ठीक है, क्लियर। नाउ लुक, समझाने के लिए सपोज यही रहा है कि कार्डबोर्ड, नहीं, ठीक है, इसको ऐसे ही रखा हूं, यहां पे जैसे दिखाया हूं, यहां पे रखा ऐसे ही हूं, ऐसे ही रखा हूं, बट यहां ऐसे डायग्राम बना नहीं सकता ना, ऐसे बनाऊंगा और थ्री डायमेंशनल दिखता नहीं। इधर से इधर को हिट किया एक प्लास्टिक बॉल से, टेबल टेनिस बॉल, बॉल हिट करके वापस आ जाएगा, ठीक है। ना, अब बॉल नहीं मारा ना, यहाँ पे एक नैरो होल है, यहीं पे है, इससे आगे यहाँ पे एक वॉल है, व्हाइट कलर का वॉल, एक छोटा बॉल को इधर से इसे हिट किया, इसी के थ्रू निकल गया, और ग्रेविटी है ही नहीं, ऐसे तो आएगा नीचे को। अगर ये बहुत नजदीक है, ये जाके सीधा कहाँ पे, यहीं पे लगेगा, नहीं। ना, एक होल इधर है, इधर से छोटे छोटे बॉल फायर किया, प्लास्टिक बॉल, वो जाके यहीं पे लगेंगे सभी, ये सारे यहीं पे लगेंगे, ये सारे यहीं पे लगेंगे, थोड़ा नीचे गिर जाएंगे बिकॉज यहाँ जाते जाते जी खींच रहा है, गिर जाएगा। अब रहा इंटरेस्टिंग, अब रहा इंटरेस्टिंग, नाउ, अब रहा इंटरेस्टिंग, नाउ लुक, अब रहा इंटरेस्टिंग, वो रहा ये, इसी में से एक थिन कट ऐसे लगा दिया, उसको ऐसे दिखाया, उसको ऐसे ही दिखाया, इधर लाइट सोर्स है, लाइट, एक थिन कट यहाँ, अब लाइट इधर से जाके यहाँ पे वॉल पे पहुंचेगा, तो वॉल पे लाइट कैसे दिखेगा, इतने पोर्शन का ही दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन वहां पे ऐसे ही दिखेगा, लाइट इधर से जा रहा है, इसी के थ्रू निकलेगा, तो वहां जो दीवार पे दिखेगा एक स्ट्रिप, एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रिप दिखेगा लाइट का। ना, ना लुक, एक और एक कर दिया, बट वहां पे देखा एक सिंगल स्ट्रिप नहीं दिख रहा है ना, एक और एक कट कर दिया, इधर लाइट सोर्स है, तो वहां पे यहाँ पे अगर इधर से लाइट नहीं जा रहा है, इधर से इसी के थ्रू, इसी के थ्रू बुलेट्स फायर कर रहे हो, इधर से भी निकल रहा है, 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 वो दीवार पे एक स्ट्रेट लाइन पे लगेगा इसे। अगर इधर से भी बुलेट निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, उस दीवार पे भी एक स्ट्रेट लाइन पे जाके लगेगा। बट अगर लाइन इधर से लाइट जा रहा है, लाइट जा रहा है, ये जो लाइट यहाँ पे देखोगे वहां स्ट्रेट लाइन पे नहीं होगा, कुछ इधर स्प्रेड हो जाएगा, 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 और यहां से जो जाएगा लाइट वहां पहुंचेगा, वो भी कुछ इधर स्प्रेड हो जाएगा, कुछ इधर स्प्रेड हो जाएगा, स्प्रेड तभी होगा उसको वेव की तरह कंसिडर करोगे। तो यही एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन हुआ था द वेव नेचर ऑफ लाइट, लाइट को जो पार्टिकल नेचर कह के कहते थे, इट ए सिंगल पार्टिकल ऑफ लाइट कैरीज इतना, सो लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, वेव की तरह भी बिहेव करता है, नहीं। नाउ ये और इसमें इतना डिस्टेंस नहीं है, बहुत ही कम है, इन्हीं को कहा स्लिट्स, फिर ये रहा एक स्लिट, फिर ये रहा एक स्लिट, फिर ये रहा एक स्लिट, इसी के थ्रू लाइट जाके
यहाँ पे फॉल कर रहा है, नहीं, वो बेंड हो जाता है, बेंड होके, नहीं। अगर लाइट का ये बल जो एक स्लिट के थ्रू जा रहा है उसका ये वाला पोर्शन दूसरे का ये वाला पोर्शन के साथ ओवरलैप हुआ, ये एम्पलीट्यूड इधर को, ये भी उधर को, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा ए प्लस बी, जो कि पहले लेक्चर में समझा चुका हूं। अगर ये पॉइंट इसके साथ कंबाइन हुआ, एक इधर को एक उधर को, फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये रहा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये रहा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इसका स्क्वायर होगा इंटेंसिटी, फिर इसका स्क्वायर भी होगा इंटेंसिटी। तो जरूरी तो नहीं है ये इसी के साथ कंबाइन करेगा, नहीं तो ये इसी के साथ कंबाइन करेगा। एनी पॉइंट ऑफ दिस कैन कंबाइन विथ एनी पॉइंट ऑफ दिस, ठीक है, क्लियर। यही रहा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, नहीं। अच्छा, ये तो समझाना था, ऐसे किया। अब लाइट को नहीं छोड़ोगे, इलेक्ट्रॉन भी छोड़ोगे। इस रास्ते में इधर से इलेक्ट्रॉन फायर करोगे, इधर से इधर से इधर से जा रहा है, वो वॉल पे एक स्ट्रेट लाइन में नहीं लगेगा, इसे बेंड हो जाएंगे। इधर से भी छोड़ोगे, वहां एक स्ट्रेट लाइन में नहीं लगेगा, वो भी बेंड हो जाएंगे। मीन्स इलेक्ट्रॉन ऑल्सो बिहेव्स एज अ वेव। इसी एक्सपेरिमेंट से पता लगा था, और यही एक्सपेरिमेंट इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ये क्लासिकल फिजिक्स को क्वांटम फिजिक्स से दूर करता है, नहीं, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, नहीं। अब उधर समझ आ गया। अब बोर्ड के लिए चाहिए डेरिवेशन पार्ट। अब लिखवाता हूं, ये तो नहीं लिखना। नाउ लुक, इससे पहले रे ऑप्टिक्स में किया था, यही था लेंस। नाउ यही था लेंस, अगर ऐसे पैरेलल जाता था, एक पॉइंट के थ्रू आता था, यही था फोकस। अगर पैरेलल जा रहा है, फोकस पे आके पहुंचा। अगर फोकस से निकल रहा है, फिर पैरेलल हो जाएगा, फिर पैरेलल हो जाएगा, नहीं। नाउ, और इससे पहले लास्ट लेक्चर में डिराइव कर चुका हूं कि इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। फाई कैसे था, 2n फाई, इसी कंडीशन में मैक्सिमम होता था। और मिनिमम के लिए फाई कैसे था, 2n प्लस 1 पाई। एंगल तो दिख नहीं रहा है, उसको पाथ के हिसाब से कन्वर्ट किया था ना। पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, पाई की जगह लिखेगा λ/2 मैक्सिमम के लिए। मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस 2n प्लस 1 λ/2। हम पाथ को मेजर कर सकते हैं, एंगल तो दिख नहीं रहा, ठीक है। नाउ मीनिंग क्या है, यही रहा एक सोर्स ऑफ लाइट, यही रहा एक सोर्स ऑफ लाइट, यहीं से लाइट आके यहीं पे पड़ रहा है, यहाँ से आके यहाँ गिर रहा है, ये इतना ट्रेवल कर रहा है, इतना ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, फाइव पे डिपेंड किया, बट फाइव तो हमें दिख नहीं रहा। तो बट डिस्टेंस दिख रहा है, इसने ट्रेवल किया इतना, इसने ट्रेवल किया इतना, ये इससे इतना ज्यादा ट्रेवल किया, यही रहा पाथ डिफरेंस, ये यहाँ से यहाँ तक। अगर वो ऐसा हो 2n λ/2, तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा। अगर वो ऐसा हो 2n प्लस λ/2, यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम होगा ड्यू टू ओवरलैपिंग। वही रहा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, नहीं। नाउ ड्रॉ a diagram like this, draw a diagram like this। ड्रॉ ए डायग्राम लाइक दिस, आगे लिखवाता हूं सर। ड्रॉ ए डायग्राम लाइक दिस। ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए, नीट के लिए। ड्रॉ ए डायग्राम लाइक दिस।
Draw a diagram like this. Draw a diagram like this. Now नीचे लिखो, let S is equal to a source of monochromatic light kept at the focus of a convex lens. Kept at the focus of a convex lens. नहीं? So the rays are parallel. So the rays are parallel. रेज नहीं कहना चाहिए, वेव्स कहना चाहिए, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है वो बाद में समझाऊंगा। ये चैप्टर जहां खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट किया हूं, जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं से नहीं किया हूं। सो द रेज फ्रॉम द लेंस आर पैरेलल, नहीं? नाउ नीचे लिखो ए कमा बी इज इक्वल टू टू नैरो स्लिट्स very close to each other. Two narrow slits very close to each other. जिसको यहां पे कैसे दिखाया हूं, ये जो व्हाइट पोर्शन है, ये व्हाइट पोर्शन, ये व्हाइट पोर्शन जो है वो है, ये जो व्हाइट पोर्शन है जिसके थ्रू लाइट पास कर सकता है, वो रहा यहां पे ए एंड बी, नहीं? नाउ ए और बी के बीच में डिस्टेंस रहा स्मॉल डी। सो नीचे लिखो स्मॉल डी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। ठीक है, लिखा? यहां से यहां तक रहा डी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू डी, या इस डिस्टेंस को C is equal to midpoint of AB. C is equal to midpoint of AB. Therefore, AC is equal to BC. A से C तक जितना, B से C तक उतना, कितना? ना स्मॉल d बाई टू, स्मॉल d बाई टू। ठीक है, इससे इतना आगे एक व्हाइट स्क्रीन है, ये इतना आगे d is equal to distance of a white screen in front of the two slits. ठीक है, इन फ्रंट, इसके सामने, इन फ्रंट ऑफ द टू स्लिट्स ए एंड बी। ठीक है, क्लियर? अब देखो, ये लाइन को ऐसे ड्रॉ किया हूं, ऐसे ड्रॉ किया हूं, तो यहां से यहां तक d बाई टू है, तो यहां से यहां तक भी d बाई टू है, यहां से यहां तक d बाई टू है, तो यहां से यहां तक भी, और ये जो O पॉइंट है बिल्कुल C के सामने ही है, नहीं? therefore OE is equal to OF is equal to d by 2। नहीं? P is equal to a point on the screen
at a distance p is equal to a point on the screen at a distance y from O, at a distance y from O. लुक, इसीलिए यहां से यहां तक को y लिखा हूं। अगर यहां से यहां तक y है, यहां से यहां तक d/2, तो y में से d/2 चला गया, तो फिर ई पी ई कितना हुआ? p इज इक्वल टू y माइनस d/2 लिख दो। और p से लेके f तक कितना होगा बोल दो? p से लेके f तक, यहां से यहां तक y, वहां से यहां तक d/2, y प्लस d/2। इस पॉइंट को f कह रखा हूं। pf, यहां से यहां तक y, यहां से यहां तक d/2, तो इथों लेके इथे तक y प्लस d/2। ठीक है। यहां से जो वेव ट्रेवल करके यहां पहुंच रहा है वो इतना ट्रेवल कर रहा है, जो यहां से जाके यहां पहुंच रहा है वो इतना ट्रेवल कर रहा है। इधर भी आ सकता है, उधर भी जा सकता है। अभी समझाया था ना, ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, बेंड हो रहा है ना वेव की तरफ। ठीक है। नाउ नीचे लिखो, द टू वेव्स फ्रॉम ए एंड बी arrive at P. The two waves from wavefronts from A and B, they arrive at P. दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं? ये ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, ये कम ट्रेवल कर रहा है, मीन्स दोनों में पाथ डिफरेंस है। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। नीचे लिखो, लेट ए जी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑन बीपी। ठीक है, क्लियर। तो इससे क्या सीखा? ये वेव इसकी कंपैरिजन में जब यहां पहुंचते हैं, ये इससे इतना ज्यादा ट्रेवल किया। देयरफॉर bg इज इक्वल टू bg इज इक्वल टू path difference between bg is equal to the path difference between the two waves arriving at P। नहीं, अब इसी को डिराइव करने जा रहे हैं। ए पाथ डिफरेंस को अभी डिराइव करूंगा, ये आएगा y/d/d। और हमें कंडीशन मैक्सिमम मिनिमम का पता है पाथ डिफरेंस के हिसाब से। अगर ये आ गया, उसको मैक्सिमम का बोला यूज करेंगे, मैक्सिमम। तो कहां कहां पे मैक्सिमम, स्क्रीन के ऊपर कहां कहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा पता लग जाएगा। इसी को यूज करेंगे अगर मिनिमम के लिए, तो ये स्क्रीन पे कहां कहां पे मिनिमम इंटेंसिटी होगा पता लग जाएगा। तो मेन पर्पज है यही डिराइव करना, फिर आगे कंडीशन लगा देंगे। नहीं, नाउ नाउ लिख, नीचे लिखो, इन ट्रायंगल ए ई पी, इन ट्रायंगल ए ई पी, बोलो ए पी का स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यहाँ 90 डिग्री है। ए पी का स्क्वायर होगा ए ई का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। ए से लेके ई तक कितना है ना, डी स्क्वायर। पी से लेके ई तक अभी लिखा था, तो y माइनस d/2 का स्क्वायर, मेक इट इक्वेशन 1। ऊपर तो लिख ही दिया हूं ट्रायंगल ए ई पी।
ठीक है। फिर नीचे लिखो इन ट्रायंगल बी एफ पी, बी एफ पी 90 डिग्री यही है, तो फिर हाइपोटेन्यूज यही है बीपी, तो लिख दोगे फिर बीपी का स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर होगा बी एफ का स्क्वायर, बी से लेके एफ तक कितना है ना डी, डी स्क्वायर, फिर पी से लेके एफ तक का स्क्वायर जो कि पहले लिखा हूं, वाई प्लस डी बाई टू का स्क्वायर, मेक इट इक्वेशन टू। हमारा काम है यही बीजी निकालना, नहीं समझ आ गया? नहीं, देयरफॉर 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 अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नहीं, देयरफॉर बीपी का स्क्वायर माइनस एपी का स्क्वायर, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस होगा दिस माइनस दिस, डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस माइनस डी स्क्वायर, माइनस कर रहा हूं, फिर ये हो गया माइनस वाई माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। इसको यहां रब कर देता हूं क्योंकि लिख दिया है आपने, नहीं, वो कितना होगा, कैपिटल डी स्क्वायर कैंसिल्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, टू टाइम्स दिस इंटू दिस, टू इंटू वाई इंटू डी बाई टू, टू टू कट गया, वाई डी माइनस ये, इससे ब्रैकेट से पहले माइनस है, नहीं, तो ये रहा ए माइनस बी का स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स दिस इंटू दिस, यही रहा। अब देखते हैं कितना होगा, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई डी माइनस वाई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई डी प्लस डी स्क्वायर बाई फोर माइनस डी स्क्वायर बाई फोर कैंसल्स, प्लस वाई स्क्वायर कैंसल्स, क्या रह गया प्लस वाई डी, वन एप्पल टू वाई डी। कहां से चला था, यहीं से चला था, यहीं से चला था। ये रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहीं से चल के यहीं पे पहुंचा, देयरफॉर बी एफ ही नहीं बी पी लिखा था ना, ये पी था बेटे, देयरफॉर बी पी प्लस ए पी ए बी पी माइनस ए पी इज इक्वल टू वाई डी। ठीक है, ठीक है, ना हमें निकलना था यही बीजी ना, यही निकलना था। ये देखो बीपी माइनस ए पी, बी से लेके पी माइनस ए से लेके पी, फिर यही रहा बीजी, तो इसी की जगह लिखा बीजी, ये रहा टू वाई डी। अब यही रहा इंटरेस्टिंग, यहीं पे रहा अंडरस्टैंडिंग, नहीं, यहीं पे रहा अंडरस्टैंडिंग। मैंने शुरू से कहा था दिस दोनों वेरी क्लोज टू ईच अदर, ए इतना दूर दूर नहीं है, these two are very close to each other, means A is here, B is here, और ये स्क्रीन भी बहुत नजदीक है, तो ये पॉइंट यहां नहीं, अगर यहां है वो के नजदीक है, तो ए पी अगर P यहां नहीं है यहां है, ए पी और बी पी
नियरली इक्वल टू डी नहीं होंगे ना। उसी को यहीं दिखा देता हूं। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा पॉइंट ओ, ये पी इतना दूर नहीं है, यहीं पर है। तो ए पी और बी पी नियरली इतना ही होंगे। नियरली ए पी जितना बी पी इतना, डी प्लस डी 2D। ये 2D को उधर ले गया तो बी जी रहा 2YD/2D। नाउ 2 कैंसल्स, YD/D निकल गया। सो पाथ डिफरेंस आ गया। यहां से यहां तक कितना है ना, Y/D/D। यहां देखो इसमें 2D है, केयरफुली याद रखना। इधर भी डी है, उधर भी डी है। पाथ डिफरेंस रहा Y/D/D। नहीं, ठीक है, क्लियर। ये तो रहा ऐसे पाथ डिफरेंस। नहीं, एक दूसरे तरीके का पाथ डिफरेंस निकाल दो, ताकि दोनों का न्यूमेरिकल इकट्ठे ही करेंगे अभी दोनों का। ना लिख, ये रहा परपेंडिकुलर, यही रहा 90। समझा रहे नहीं, दोनों को इकट्ठे करना हो। नीचे लिखो लेट एंगल BAG इज इक्वल टू थीटा। ये ठीक है। देयर फोर साइन थीटा इज इक्वल टू एंगल BAG, इसको थीटा कहा, साइन थीटा होगा फिर BG। थीटा के सामने ही रहा परपेंडिकुलर, 90 के सामने यहां से यहां तक रहा हाइपोटेन्यूज, यहां से यहां तक कितना है, D है। तो फिर BG कितना आ गया, D साइन थीटा। दो अलग अलग तरीके से निकाला पाथ डिफरेंस, ठीक है ना। लिख, अब लगाएंगे कंडीशन, तो यहां लिख देता हूं। सो पाथ डिफरेंस कितना आया, Y/D/D। ऑल्सो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू D साइन थीटा। ठीक है नहीं। अब स्क्रीन के ऊपर कहां कहां पे मैक्सिमम होगा, कहां कहां पे मिनिमम होगा। नहीं, कहां कहां पे मैक्सिमम होगा, कहां कहां पे मिनिमम होगा। नीचे लिखो पोजीशन ऑफ मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन। Position of maximum intensity on screen. Position of maximum intensity on screen, ये जो स्क्रीन के ऊपर कहां कहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। हमने पाथ डिफरेंस निकाला, पहले इसी को लगा के देखते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए पाथ डिफरेंस कैसे होना चाहिए था, अभी लिखा था 2n λ/2। तो नीचे लिखो देयर फोर YD/D इज इक्वल टू 2n λ/2। एन कहां से शुरू हुआ था, 0 से। फॉर n इज इक्वल टू 0, इस पे n को 0 पुट करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो y कितना आता है। इस पे n को 0 पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y देखो कितना आता है। n को 0 पुट कर दिया, ये हो गया 0। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। वाई डी, n को 0 पुट किया, ये हो गया 0। ये d उधर जाके फिर हो गया 0, फिर ये स्मॉल d उधर आके चला, तो y इज इक्वल टू 0। वाई 0 कहाँ पे है अभी दिखाऊंगा, नहीं। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1, इसमें n को 1 पुट करो, इसी में n को 1 पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y देखो कितना आया, यही आया नहीं, लैम्ब्डा कैपिटल D/D। ठीक है, दिख रहा है डाल, चलो। तो फिर n इज इक्वल टू 2 पुट करो, देखो कितना आया,
वाई इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पुट करो, टू क्रॉस टू लैम्डा डी बाई डी, इसी को एप्पल कहो ना, एप्पल, वन एप्पल, टू एप्पल। एन को थ्री पुट करो इसी में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वाई देखो कितना आया। एन को फोर्थ पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आया। याद क्या रखोगे, याद क्या लिखोगे, एन को जो पुट किया वही आया। जीरो पुट किया, जीरो आया, मीन्स जीरो लैम्डा बाई डी। आप ऐसे याद रखो ना, जीरो लैम्डा बाई डी इज जीरो ही आया। एन को वन पुट किया तो आया वन लैम्डा डी बाई डी, यही आया। देख, आप ऐसे याद रखो ना, तभी याद रहेगा। एन को टू पुट किया तो टू आएगा टू लैम्डा डी बाई टी। नहीं तो जहां जहां पे स्क्रीन पे मैक्सिमम हो रहा है उसका वाई का वैल्यू आ गया, कितना आया। सो देयरफॉर पोजीशन ऑफ मैक्सिमम क्या रहा ना, y इज इक्वल टू जीरो लैम्डा डी बाई डी, टू लैम्डा डी बाई डी, देन थ्री लैम्डा डी बाई डी, देन फोर लैम्डा डी बाई डी, देन फाइव लैम्डा डी बाई डी, यही आया। नहीं यही आया। इसी एक्सपेरिमेंट में लैम्डा का वैल्यू दिया होगा, समझ रहे हो, लैम्डा का दिया होगा, कैपिटल डी का दिया होगा, छोटा डी का दिया होगा। ये वैल्यू पुट करके, ये वैल्यू पुट करके, सपोज ये आया 2 सेंटीमीटर, सपोज 4 भी आ सकता है समझाने के लिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर है फिर इसको क्या कहोगे, इतने 4 सेंटीमीटर। इसको क्या कहोगे, इसको क्या कहोगे 10। अगर 2 आया, वाई जीरो कहां पर है, वाई यहीं से स्टार्ट हुआ था, यहां पे रहा मैक्सिमम इंटेंसिटी। लुक लुक, मीन्स जो लाइट, ये तो मैंने दिखाने के लिए एक दिखाया, जो लाइट यहां से आके यहां पहुंच रहा है, जो लाइट यहां से आके यहां पहुंच रहा है, इस जगह पे रहा मैक्सिमम। नहीं इसका वैल्यू दिया होगा, इसका ये सपोज आया 2, फिर यहां से इधर को 2 सेंटीमीटर पे मैक्सिमम, फिर यहां से इधर को भी 2 सेंटीमीटर पे मैक्सिमम, फिर यहां से इधर को यहीं से 4 सेंटीमीटर पे मैक्सिमम, फिर यहां से इधर को भी, जगह ही नहीं दिखा देता हूं, 4 सेंटीमीटर पे मैक्सिमम, फिर यहां से इधर को 6 सेंटीमीटर पे मैक्सिमम, यहां से इधर को 6 सेंटीमीटर पे मैक्सिमम, फिर यहां से इधर को 8 सेंटीमीटर पे मैक्सिमम, यहां से उधर को 8 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे मैक्सिमम, जहां जहां पे स्क्रीन पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। नहीं क्लियर ना, लुक अब ध्यान से, इनका नाम है नेम। पहला मैक्सिमम, तो पहला मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां पे हो रहा है, यहीं पे ना, बिल्कुल इसका मिड पॉइंट के सामने। ये जितना ट्रेवल कर रहा है ये उतना ट्रेवल कर रहा है, ये देखो ना, ये जितना ये उतना, तो दोनों में पाथ डिफरेंस कितना हुआ, जीरो। पाथ डिफरेंस जीरो हुआ तो फेज डिफरेंस इज जीरो। तो अगर फेज डिफरेंस जीरो है, ये जीरो है, cos फाइव तभी हुआ मैक्सिमम। इसी का नाम है जो सेंटर पे हो रहा है, अब याद रखना, ये रहा, इसका नाम है सेंट्रल मैक्सिमम।
इसका नाम है फर्स्ट मैक्सिमम, इसका नाम है सेकंड मैक्सिमम, इसका नाम है थर्ड मैक्सिमम, इसका नाम है फोर्थ मैक्सिमम, इसका नाम है फिफ्थ मैक्सिमम। मिस्टेक स्टूडेंट यहीं पे करते हैं, इसको फर्स्ट ले लेते हैं। हाँ, इसका नाम है सेंट्रल मैक्सिमम। ऐसे क्यों रखा गया, याद रखना ठीक रहेगा। सेंट्रल कह दिया, ये वन है फर्स्ट, ये टू है, लिखा है टू, सेकंड, थर्ड, इसका नाम इसलिए अलग सा रखा सेंट्रल मैक्सिमम। तो कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम होगा, क्लियर हो गया। अब पोजीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटीज लिखो, पोजीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटीज, पोजीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटीज, पोजीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटीज। ये रेड वाले जो दिखाया हूं, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटीज, पोजीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटीज। ठीक है, हमें कंडीशन पाथ के हिसाब से पता, पाथ रेफरेंस हमने अभी डिराइव किया था। पोजीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटीज करके अंडरलाइन कर दो, नीचे लिखो देयरफॉर वाई डी बाई डी, यही था ना पाथ रेफरेंस, समझा रहे बेटे, नहीं यही था। क्या लिखोगे फिर, 2n+1 λ/2। n कहां से स्टार्ट हुआ था, therefore this is equal to this, n is equal to 0, इसी में n को 0 पुट करो, इसी पे n में 0 पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो y कितना आता है, 2d। यहाँ पे इसी में n को 1 पुट करो, n को 1 पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो y कितना आता है इसमें, 3 2d। वेरी गुड। 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 पुट किया, 1 2, फिर 3 पुट करो, ऐसे चलते जाओ। तो फिर यही रहा पोजीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, यही रहा पोजीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, यही रहा पोजीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। और मैक्सिमम के लिए अभी लिखा था पोजीशन, y था 0, λd/d, 2 λd/d, 3 λd/d, 4 λD/d, यहाँ नीचे 2d है। समझाने के लिए मैंने इसको 2 सेंटीमीटर लिया था, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर आगे था मैक्सिमम, फिर ऐसे ही था, इतने को 2 सेंटीमीटर कहा तो इसको क्या कहोगे, बस 2 मिनट में पूरा, 1 सेंटीमीटर। इसको 1 सेंटीमीटर कहा तो इसको क्या कहोगे, 3 सेंटीमीटर। सो पटियाला से दिल्ली जाते हुए पहले राजपुरा आएगा या पहले अंबाला, राजपुरा। तो ये 0 से इधर को जाते हुए पहले 1 आएगा, तो ये रहा मिनिमम 1, फिर 3, फिर 3, 2 मिनट में पूरा हो रहा है, पूरा कर दो ना इसमें, देख यही रहा पोजीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। नहीं, नाउ नेक्स्ट राइट फ्रिंज विड्थ। बस लेट हो गए, बस 2 मिनट जरा। पोजीशन फ्रिंज विड्थ सिंबल रहा बीटा, चलो वीडियो में नाउ वो जो ब्राइट डार्क स्पॉट बन रहा है उसका थिकनेस कितना है, इसका मीनिंग। नाउ लुक, स्केल में यहाँ लिखा है 0, यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 5, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 5 इधर को 5, 10 ही हुआ। नाउ लुक, यहाँ रहा मिनिमम, यहाँ लिखा है λD/d, सॉरी 2d,
यहां भी लिखा है लैम्डा डी बाई 2d, तो फिर यहां से यहां तक रहा 2 लैम्डा डी बाई 2d, 2 कैंसल्स, लैम्डा डी बाई डी। सो स्क्रीन में ऑल्टरनेटली ब्राइट ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ऐसे लाइन में नहीं दिख रहा है। इधर को भी है सेंट्रल स्पॉट, सेंट्रल स्पॉट इज ब्राइट ब्राइट डार्क, फिर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, तो ब्राइट स्पॉट का थिकनेस भी इतना है। सिमिलरली दो रेड, ये और इसके बीच में रहा डार्क, तो दिस माइनस दिस भी उतना ही है। द ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स आर ऑफ इक्वल थिकनेस। नहीं हो गया क्लियर? उसी को कहते हैं फ्रिंज विड्थ। बस अगर इसको लगाएंगे क्या निकलेगा, ये भी था पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा, और मैक्सिमम वाला लगा रहा हूं, क्या था 2n लैम्डा बाई 2, n को 0 पुट करके 0, फिर ये हो गया 0, डी साइन थीटा इज 0, सो साइन थीटा इज इक्वल टू उधर चला गया 0, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0। ये बताएगा एंगुलर पोजीशन। मीन्स ऐसे जाते हुए ऐसे मुड़ना नहीं, ऐसे नहीं मुड़ना, सीधा चले जाना। इसी सुन लो बेटे, इसी तो यही रहा, इसी को n की जगह 1 लिख लो। अब ये लगाओगे, ये देगा पोजीशन, ये देगा एंगुलर पोजीशन। डी साइन थीटा इज इक्वल टू, मैक्सिमम के लिए लगा रहा हूं 2n लैम्डा बाई 2। अगर n 1 है तो n की जगह लिखा 1, डी साइन थीटा n की जगह लिखा 1, ये कैंसल्स लैम्डा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। सपोज ये और ये वैल्यू पुट करके फिर थीटा लिखोगे साइन इनवर्स लैम्डा बाई टी, ये वैल्यू पुट करके सपोज आया 1/2। अब साइन टेबल में 1/2 कहां पर है, 30 डिग्री। मीन्स ऐसे चलते हुए ऐसे 30 डिग्री मुड़ जाओ, कहां पे पहुंचोगे, यहीं पे पहुंचोगे, n इज इक्वल टू 1, फास्ट मैक्सिमम का एंगुलर पोजीशन। सिमिलरली n इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2, n को 2 पुट कर दो, ठीक है, दिस कैंसल्स, तो रहा 2 लैम्डा, सो साइन थीटा इज इक्वल टू डी उधर चला गया 2 लैम्डा बाई डी, सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 लैम्डा बाई टी। सपोज ये आ गया सपोज 45, तो यहां से ऐसे जाते हुए 45 डिग्री मुड़ जाओ, n को 2 लिया था, दैट इज आके यहीं पे पहुंचोगे। सिमिलरली फॉर डार्क फ्रिंजेस डी साइन थीटा था 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, n 0 से स्टार्ट हुआ था, n की जगह 0 लिखो, तो ये गया, तो रहा लैम्डा बाई 2, ये d उधर चला गया लैम्डा बाई 2d, सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा बाई 2d। सपोज ये आ गया 23 डिग्री, मीन्स यहां से जाते हुए 23 डिग्री मुड़ जाओ, कहां पे पहुंचोगे, अभी डार्क फ्रिंज का कंडीशन पुट किया हूं, फॉर n इज इक्वल टू 1, द फास्ट डार्क फ्रिंज, मीन्स यहां पे पहुंचोगे। तो ये देगा एंगुलर पोजीशन, ये देगा पोजीशन, ठीक है। तो YDS खत्म कर दिया, नहीं मंडे को करेंगे न्यूमेरिकल।